आप भी गाँव से लौटे, अब तो हलचल होगी, बॉर्डर पर लोग आने लगे। हाँ, अब क्या हमारे बॉर्डर अब देखियो, अब तो किसान भाई अपना काम भी कर रहा किसानों ने, और अब वो आए गए, आगे जाएंगे अब दिखाएंगे झटका मोदी जी को। अब तो मोदी जी ये सोच रहे, अरे हो करके, जैसा मान लो मक्का रखा मैंने, हो करके ऊर्जा में जितने पक्षी हैं ये किसान अब ठंडे पड़ गए। अरे ठंडे का परे, अब पता चलेगा मोदी जी को। सरकार सोच रही खाली हो गया बॉर्डर, खाली आप लोग तो फिर आगे दोबारा खाली हो जाएगा हमारा बॉर्डर तो हमारा 24 तक खाली ना होगा, जब तक हमारे मोदी जी को हम हरा के नहीं जाएंगे यहाँ से। अब ये टेम्परेरी घर ला रहे हो अपने पक्के आंध्र तूफान से? अरे हमने तो अब जगह नब्बा दी, 2 महिला 3 महिला बनेगा, आज हमने नक्शा पास करवा दिया। अच्छा जी। हाँ, नक्शा पास करवा दिया आज हमने, 2 महिला 3 महिला बनेगा हमारे तिराही पे। नई व्यवस्था की जा रही है? हाँ बिल्कुल कतई, और समरसेबल लगेंगे हमारे यहाँ, पक्के मकान बनेंगे, पक्की लैट्रिन बननी है, बिल्कुल फिट सौदा होगा। 2 दिन से यहाँ बैठ के चल रही समीक्षा बैठे तो हमारी चल रही है। अब देखो क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा, पूरी रणनीति बनाई जा रही है? हाँ, रणनीति बना रही है, और हमारा आंदोलन कतई बिल्कुल शांतिपूर्वक है, कतई कोई ना तो हमने कोई हिंसा फैलाई, ना हम कोई किसी तरह का झगड़ा करें, कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें करना होता ना, आज 6 महीना हो गए सरकार कानों में तेल डाले बैठी है। हम तो चाहते एक दिन में सरकार को खेड़ देते, एक दिन में बिजली पानी दूध दिल्ली का अगर हम बंद कर देते तो शहर डेगरा दे जाती, डेगरा जिसे कहते हैं। हम आया तो सरकार आप तो भैया, ये है अभिमान मोदी जी को बहुत ऊंचा घमंड है। अरे भैया, घमंड ना रहता किसी का भी, घमंड तो रावण का भी ना रहा, शहरा कुर्बा मरवा दिया रावण ने, तो ये तो मोदी जी को घमंड है। अब हो रही है सरकार कैडी हो रही है। हाँ, सरकार की कैडी हो रही है। मोदी सोच रहे हैं अरे इनसे हमारा कुछ ना होगा। अब देखा ना, बंगाल में अमित शाह रैली करने जावे, जय श्री राम, वो कौन सी भट्टा की लेबारी, भट्टा की 600 700 रुपए वाले आदमी है साहब। हम कह रहे देखो कितनी भीड़ हो गई यार, ये कहाँ से ये मोदी जी भीड़ क्या करवावे मोदी। अरे भैया, पैसा भरपूर है इनका। अरे अंबानी के पास पैसा मुँह छूटे, अब ये कह रहे ना, बोले साहब इतनी भीड़ है साहब। को बताइए, 26 तारीख को काला दिवस मना लिया आप लोगों ने, मोदी जी का पुतला भी फूंक लिया, काले झंडे भी दिखा लिए, भारत बंद भी कर लिया, रेल भी रोक लिया आप लोगों ने, कई बार रोड भी बंद कर दिए, पर सरकार तो हिल ही नहीं रही है, टस से मच नहीं। सरकार हलेगी, सन 24 में हिल जाएगी सरकार सन 24 में हलेगी, सन 22 में तो योगी जी चले आएंगे यहाँ से। ऐसा हलेगी 24 हलेगी, पता चलेगा। शहरी जनता A to Z खिलाफ है। अरे हम तो सोच रहे, और तो कह रहे हैं किसान तो खैर बर्बाद कर दिया इन्होंने, किसान को तो इन्होंने नंगा कर दिया, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा। अरे गेहूं का रेट कभी बिल्कुल डाउन कर दिया, धान का रेट डाउन कर दिया, DAP पे पैसे बढ़ा दिए, DL पे पैसे बढ़ा दिए, काहे के क्या बढ़ा दिया, ये घटा दिया। ये इन्होंने चुग्गा डाला, किसान जी से खुश हो जावे, चुग्गा डाला चुग्गा। अब एक कुत्ता को एक टुकड़ा डाल दो, आ जाएगा। अभी आप गाँव से आए, गेहूँ क्या रेट बेच के आए हो अपने? भैया गेहूँ तो वही 1600-1700 रुपया ले रहे हैं मंडी में। बोरी नहीं है साहब, आज माल नहीं है, आज तुलैया नहीं है, आज कांटा खराब है। ये इनका सब ड्रामा है, इनका ड्रामा है। ये तोल कुछ ना कर रहे, ये तो किसान को ये समझ रहे हैं, भड़क कर रहे हैं। बोले साहब ले भी कर रहे हैं, क्या ले भी कर रहे हैं साहब बताओ तो। लेकिन तब आप लोग कहते हैं 22 में दिखा देंगे, 24 में सरकार दिखा देंगे, आप लोग चुनाव तो लड़ते नहीं, दिखाओगे किसे? अरे इनकी सरकार खत्म करनी है बिल्कुल टोटली में बीजेपी का। चुनाव नहीं लड़ते तो कैसे हराओगे? क्यों नहीं होगा, सन 22 में इलेक्शन होगा, मोदी जी योगी जी। आप तो चुनाव नहीं, किसान तो चुनाव लड़ता है। हम क्यों लड़ेंगे इलेक्शन, हम नहीं लड़ेंगे। और हम तो भैया, हम तो पब्लिक को खवाने वाले अन्नदाता है हम तो एक। और जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने वो हैं, सब किसान करके खवा रहा है ना। रात को जा रहा है, ट्यूबवेल पे जा रहा है, स्टार्टर में बटन दाबा, बिजली न पकड़े तो मर गया, सांप ने काट ले तो मर गया, फावड़े चला तो मर गया। इन्हें तो किसान को तो बिल्कुल हर बार मौत के मुंह में लड़ना। नहीं वही तो, आप चुनाव तो आप प्रत्याशी तो बनोगे नहीं, MLA तो बनते नहीं, चुनाव लड़ते नहीं, कोई पार्टी भी नहीं बना रहे आप लोग? पार्टी बनाएंगे बनाओगे? हाँ, सोच के बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे हम। अब क्या लग रहा है, सरकार से कोई उम्मीद है आप लोगों ने? चिट्ठी लिखी, कोई जवाब भी नहीं आया। भैया ये जवाब का ले लें, इनकी इतनी वार्ता कह रहे हैं, बोले हमने इतनी वार्ता कर ली, भाई इन्हें वार्ता करनी होती है तो आगे बात कर लेते, राजनाथ सिंह को भेज देते, तोमर जी को भेज देते। अगर इन्हें डर लग रहा है
हमको शेर चीता अगर हैं, शेर चीता हैं जिसे हम नखून मारते में, या हम तेंदुआ हैं तो इन्हें डर लग रहा होता है। अरे किसानों बीच में आ जाते या हमें बुला लेते। ये बिल पास कर दिया कोरोना काल में, इन्होंने बिल पास कर दिया साहब संसद में बैठ गए। हमारा आदमी है इनमें कोई, हमारा आदमी है इनके, जब बिल पास करा इन्होंने 3 कानून में कृषि मंत्री हमारे ना है, ये तो हमारे विरोधी हैं। हाँ 6 महीना हो गए, आज हमारी कभी ने सुन नहीं। कृषि मंत्री कह रहे हैं यार ये किसान हमारे नंबर जो थोड़ा बहुत हमारे किसान जो है ये किराएदार किसान है, और सत्ता के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन बॉर्डर पर हुड्डा जी अब देखा जा रहा है ज़्यादा सख्ताई बढ़ती जा रही है, क्या वजह है? किसानों को डर सता रहा है किसी बात का? डर तो होता ही नहीं, डर किसान के अंदर होता ही नहीं। तो इतनी सख्ताई क्यों? हर आदमी को चेक करना, कोई वैसा समर्थन देना जाए तो उसे रोकना, उसे मीडिया के सामने नहीं, आपका सहयोग करने तो आ रहा नहीं, ऐसा किसी को नहीं रोका जा रहा है, ऐसा किसी को नहीं रोका जा रहा। हाँ सरकार अपने गुप्तचर भेज के आंदोलन को खराब करने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि उनकी कोशिश नकारात्मक ज्यादा हो रहा ना सर, पहले तो नहीं हुआ है। तो सरकार भी बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। सरकार भी तो उत्तर प्रदेश और ये चुनाव हारने के बाद कुछ करेगी। ये सरकार स्ट्रेटेजी की सरकार है, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाती है आंदोलन के लिए, लोगों की सुनने की स्ट्रेटेजी नहीं। ये क्या बनाएंगे रणनीति कि भाई आंदोलन को कैसे खराब किया जाए। सरकार बीजेपी की कैसे लाते हैं ये हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान का मुद्दा करके, विकास के मुद्दे पर नहीं कि हाँ हम विकास करेंगे। क्या भावना है ये इनकी स्ट्रेटेजी रणनीति। क्या चुनाव के लिए देश में सरकार बनाना, ऐसी घटिया रणनीतियों पे बनाना, रणनीतिकार लगाना गलत चीज़ों के लिए, अपने ही देश के किसानों को जवानों को मरवाना, क्या ये रणनीति का हिस्सा होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, ये होने चाहिए राजनीति की रणनीति। काहे कि क्यों ये नकारात्मक सोच कर रहे हैं? ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों को हम तो चाह रहे हैं पहले इस्तीफा दे दे, नहीं 24 तक कोई बात नहीं और झेल लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इस बार झोला उठा के भागने नहीं देंगे। हुड्डा जी किसानों को पता हमारी लड़ाई किससे है? हाँ बिल्कुल पता है। किससे है? मोदी शाह और उनकी व्यवस्था से, पूंजीवाद व्यवस्था से। आज इन्होंने कालाबाजारी की, ऑक्सीजन की कालाबाजारी की, दवाइयों की कालाबाजारी की, टेस्टिंग किट्स की किस चीज़ की कालाबाजारी नहीं की? पूंजीवाद की व्यवस्था तो 1990 में पड़ गई थी, तब तो आपने विरोध नहीं किया। क्यों? आंदोलन चलते रहे हैं, कब नहीं? पूंजीवाद की व्यवस्था कब हुई? 1990 में नहीं पड़ी। आर्थिक पैमाने पे आर्थिक उदारीकरण कह सकते हैं आप, बात को घुमाइए मत। किसान अब समझदार हो चुका है, वो समझता है, वो खेती भी करता है और एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उदारीकरण की नीति थी, पूंजीवाद की नहीं थी। दो पूंजीपतियों को, हाँ बिल्कुल करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमाल कर दिया। इसका मतलब तो सरकार आप पूंजीवाद का विरोध, अरे ये तो 138 करोड़ लोग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं तो करते हैं पूंजीवाद का। कम्युनिस्ट भी लंबे समय से पूंजीवाद का विरोध कर रहे हैं, आज देख लो दुनिया में कहाँ है। हाँ कोई बात नहीं, लोकतंत्र में रहे हैं भाई, भारत लोकतांत्रिक देश है और हम लोकतंत्र के पुजारी हैं, तो हम तो भाई पूंजीवाद का विरोध करेंगे ही। और पूंजीवाद भी इन्होंने ऐसा फैलाया है कुछ 2 या 3 व्यक्तियों के लिए, ऐसे कैसे चलेगा? ये तो बड़ी ही गलत बात है। हम पूंजीवाद नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। खाने की कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होगी, अनाज की कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होगी। इस देश में लोगों का पेट भरने के लिए जिम्मेदारी किसान ने ली है और किसान अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। इस बार उसी किसान ने सरकार बदलने की जिम्मेदारी भी ली है, तो किसान उसे भी जरूर पूरी करेगा। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से इस्तीफा दे दो, मोदी और शाह दोनों, बाकियों को हम देख लें। मोदी और शाह इस्तीफा दे दो, बाकियों को हम देख लें।